हाय वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो न्यू मंथ हैज़ बीन स्टार्टेड। सो आज से नया मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड वी आर इनटू द लास्ट कैलेंडर मंथ। आज हम लोग दिसंबर में एंटर कर चुके हैं एंड आई विश कि आप लोग इस मंथ को बहुत अच्छे से प्ले करें। जो जो गलतियां आपने लास्ट मंथ की हैं उन चीज़ों को आप रिपीट मत करें, बिकॉज दिस इज़ अगेन योर हार्ड एंड मनी। सो इन चीज़ों को हमें रिपीट नहीं करना है और हमें अच्छी तरह इस सब्जेक्ट को पहले सीखना है, उसके बाद हमें मार्केट में एंटर करना है। तो चलिए आज हम लोग जो है वो बहुत ही कुछ डीप चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई थिंक दैट इज़ इनटू द नॉट एट द बेसिक लेवल। ये थोड़ा सा द पीपल हु नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स, ये थोड़ा सा उससे ऊपर है। तो एनी हाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ आर पार्टिसिपेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लीट देयर बिगिनर लेवल्स। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, एज वी ऑलवेज डिस्कस, कि ये आपको पजल करने के लिए बना है एंड इट हैज़ मेक यू पजल टुडे ऑल्सो। So there was no expectation in the market that market can take a move of 150 points. So किसी ने ये सोचा ही नहीं था, because जो नॉर्मली हम सोचते नहीं हैं वही स्टॉक मार्केट में होता है। तो that is what stock market is meant for, कि ये वही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती है जो हम लोग नॉर्मली सोचते नहीं हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सो द मार्केट हैज़ बिन क्लोज्ड एट 8114 एंड अप बाय ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। 150 पॉइंट अपसाइड के ऊपर उसने मूव लिया है। तो नॉर्मली डैशबोर्ड रीडिंग जो हम लोग ट्रेडर्स करते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन डैशबोर्ड में देखते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसको हम सपोर्ट जोन कहते हैं कि दिस इज़ 8000 इज़ अ सपोर्ट जोन, की ये 67 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से निफ्टी का नीचे जाना इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो। तो ये हम लोग नॉर्मली रीड करते हैं। तो हम लोग इन मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या ये मिथ्स हैं या ये रियलिटीज़ हैं। सो एंड ऑन अपसाइड हम देखेंगे कि अपसाइड के ऊपर अगर हम बात करें तो दीज फिगर्स आर ऑलमोस्ट 32 लाख, 32 लाख, 35 लाख। सो हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। सो इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हम लोग नॉर्मली ये एज्यूम करते हैं कि जो मार्केट का जो अप साइड है वो कैप है। 8300 इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन एंड देन 8400 जो है सेकंड रेजिस्टेंस जोन है। जब इसको पार करेगी उसके बाद यहाँ पे जाएगी, सो दीज थिंग्स आर डायनामिक्स। ये डायनामिक चीज़ें होती हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, ये मिनट टू मिनट चेंज होती रहती हैं। जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग लेता है तब यहाँ से ये फिगर्स चेंज हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि इसमें शॉर्ट कवरिंग आ गया। जब मार्केट नीचे जाती है तब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो अगले स्टेप्स के ऊपर मूव होना शुरू हो जाता है, तब हम कहते हैं कि लोगों ने सेलिंग किया है। So these kind of the things which normally a trader reads from the dashboards. So actual में this is a very again it's a myth. अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है तो somebody is buying also, तो वहाँ पे कोई बाय भी तो कर रहा है। The buyer is also a smart person. Normally हम लोग ये डिस्कशन करते हैं who is the smarter, seller or buyer. So my definition is that buyer is also a smarter. Buyer भी स्मार्ट होता है, ओनली सेलर स्मार्ट नहीं होता। नॉर्मली हम लोग अपनी बुक्स में सब जगह आर्टिकल पढ़ते हैं कि सेलर ही कंसिस्टेंट इनकम कमाता है। दिस इज अगेन अ मिथ, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे ट्रेडर सेलर भी रह चुके होंगे या सेलिंग ही करते हैं या सेपरेट भी बनाते हैं। सो मार्केट इज ऑल अबाउट अगेन इट्स नॉट एन ईजी टू विन फ्रॉम द मार्केट जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अगेन मैं बार बार उसी चीज़ के ऊपर बात करता हूँ कि नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग आई विल आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स फॉर दैट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल द यूजर्स कि ये जो फ्यूचर का प्राइस है, फ्यूचर 8118 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड दिस स्पॉट इज 8114। अभी मंथ स्टार्ट हुआ है। तो नॉर्मली जो कल था, येस्टरडे, इफ यू हैव सीन, ये जो फ्यूचर था इसमें जो प्रीमियम था ऑलमोस्ट 40 to 50 पॉइंट्स था इसमें प्रीमियम। तो आज यहाँ पे ये प्रीमियम कहाँ चला गया, राइट? सो आज ये जो फ्यूचर है, नाउ द मंथ हैज़ जस्ट स्टार्टेड, आज जो है मंथ स्टार्ट हुआ है। तो नॉर्मली अमूमन ये देखा जाता है कि जो स्टॉक मार्केट में जब भी मंथ स्टार्ट होता है तो निफ्टी का जो फ्यूचर होता है उसमें 40 से लेके 50 पॉइंट का प्रीमियम होता है। तो टुडे इज द मंथ हैज स्टार्टेड। सो कल जो था वो प्रीमियम इसमें 40 से 50 पॉइंट था, लेकिन आज वो कहाँ चला गया? व्हाट इज द मीनिंग फॉर दैट?
how you interpret from that, and I'll give you, before you answered me, I can give you some answer कि ये आंसर जो आप लोग देंगे ये मत दीजिएगा कि मार्केट में इस बार इवेंट है, आरबीआई का पॉलिसी है और फेड का पॉलिसी है, एफसीएनआर का रिडम्पशन है, ओपेक की मीटिंग है, दिस काइंड ऑफ द थिंग्स जो है मार्केट में जो है फ्यूचर की डिमांड नहीं है, इसीलिए उसके जो प्रीमियम है वो आज ख़त्म हो गए हैं। तो क्या ये मार्केट को कल नहीं पता था? येस्टरडे इट वाज नॉट हैपन कि उन लोगों को नहीं पता था कि जो ओपेक की मीटिंग होनी है, आरबीआई का मीट है, फेड का मीटिंग है, एफसीएनआर का रिडम्पशन है, तो ये क्या मार्केट को आज ही पता चला है? सो काइंडली डोंट गिव दिस काइंड ऑफ द आंसर्स, सो द आंसर शुड बी लॉजिकल। एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज, नॉर्मली ये देखा जाता है या हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, थेरेटिकली हम लोग जब ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं तब हम लोग ये देखते हैं कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तब वॉलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस होता है, कम होता है। तो आज जो है मार्केट जो है 150 पॉइंट ऊपर गया है, उसके बावजूद भी जो है वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ा है? आज ये 5% भी बढ़ा था, 6% भी बढ़ा था। देखिए आज इसका जो लेवल था 18.87 तक जाके आया है, एंड नाउ इट हैज़ बीन क्लोज्ड एट 17.61, सो इट हैज़ ऑलरेडी गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 6 to 7%, बट ये क्लोज जो 2.64 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो वाई दिस हैज़ हैपेंड? क्यों ऐसा हुआ है जबकि मार्केट अपसाइड गया है और जो वॉलेटिलिटी था वो रिड्यूस होना चाहिए था? अगेन आई एम टेलिंग यू कि वही वाले जो आंसर्स है वो इसमें भी मत लॉजिक फिट कीजिएगा। जो भी पार्टिसिपेंट हमारे इस सवाल के जवाब देंगे, आई विल कॉल देम पर्सनली, मैं उनको पर्सनली कॉल करूँगा एंड वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। आई विल शेयर सम इनसाइट्स विद देम ऑल्सो, बिकॉज जो उनका जो लेवल ऑफ लर्निंग है उसको अगले स्टेप के ऊपर लेके जाया जाएगा। And there are some other questions which I need to discuss with my participants, because option management, money management, ये आपस में ये क्या ये कोरिलेटेड वर्ड्स हैं? देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। जब भी हम कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, ऑप्शंस में जब हम कहते हैं कि हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, तो दीज थिंग्स आर ये पेपर के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं कि हम अपने डेल्टा को न्यूट्रल कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ये जो डेल्टा है ये एक डायनामिक ग्रीक्स है, ये मिनट टू मिनट चेंज होता है। आप सारा दिन स्क्रीन के ऊपर भी बैठते हैं तब भी आप डेल्टा को मैनेज नहीं कर सकते, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। एंड और मार्केट में जब भी हम डेल्टा को मैनेज करते हैं तो हम अपने लॉसेस को बढ़ाते जाते हैं, हम अपने लॉसेस को बुक करते जाते हैं। प्रॉफिट जो है वो मार्केट हमें देगी कि नहीं देगी, ये एक फ्यूचरिस्टिक पार्ट रहता है, और उसको डेल्टा को न्यूट्रल करने के चक्कर में हम और पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, बिकॉज डेल्टा को आप दो तरीके से ही मैनेज कर सकते हो। इधर यू सेल, आप या सेलिंग करेंगे या ऑपोजिट साइड के ऊपर बाइंग करेंगे, एंड इफ मार्केट टेक रिवर्सल, वो आपका जो है ऑलरेडी जो एक तो पहले लॉस कर चुकी होती है और सेकंड में आपको अनदर लॉस क्रिएट कर देती है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, दैट इज अगेन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं रहता, वो तो आप एक एक्स्ट्रा आपने सेलिंग कर दिया है या बाइंग कर लिया है। अगर मार्केट उस जोन में आगे कॉन्टिन्यूसली जाता रहता है तो आपको जो प्रॉफिट दे देगा, अदरवाइज वो जो है आपका एक तरह से इनडायरेक्टली मैं कहूँगा आपका लॉस बुक करवा लेता है। ये लॉस बुक होता है, जो मनी मैनेजमेंट की टेक्निक है, जब हम इसको यूज़ करते हैं वो उसमें हम लॉस बुक कर लेते हैं। आज भी जिन लोगों ने जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी के साथ प्ले करते हैं, आज उन्होंने देखा होगा कि मार्केट ने उनका जो स्टार्ट है वो लॉस के साथ ही स्टार्ट करती है, बिकॉज जो आज डेल्टा का जो डिफरेंस है वो एक साइड के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और दूसरी साइड के ऊपर जो डिक्रीज है वो कम हुआ है, राइट। तो उस इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम है, जो हमने सेल किए हुए थे कॉल साइड के ऊपर, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो पुट साइड के ऊपर हमने सेल किए थे वो उतने डिक्रीज नहीं हुए हैं, उसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उस केस में मार्केट का कोई भी सडन मूव जो होता है वो आपको लॉसेस के साथ स्टार्ट करता है। आप स्टार्टिंग से ही जो अपने ट्रेड को है वो लॉस के साथ मैनेज करते हैं, विच इज़ नॉट अ राइट वे, बिकॉज नॉर्मली हम लोग जो गलतियां करते हैं स्टॉक मार्केट में वो किस लिए करते हैं? जब हमारा लॉस बढ़ जाता है, जब हमारा लॉस बढ़ता है तब हम रॉन्ग एक्शन लेते हैं, रॉन्ग एक्शन लेने की वजह से हमारे जो लॉसेज हैं और इंक्रीज होते जाते हैं। सो दिस वी शुड नॉट डू, हमें ये नहीं करना चाहिए।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। आई होप कि आप लोग इन सेशन को एंजॉय करते होंगे। सो आप इसके नीचे कमेंट दीजिएगा, आप और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो वी विल आल्सो कवर दीज काइंड ऑफ द थिंग्स, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, सो दैट कि आप बेसिक लेवल के ऊपर जो लोग गलतियां करते हैं वो प्रैक्टिकली गलतियां ना करें। बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड लगा लगा के टेस्ट करते रहते हैं इन चीज़ों को, और एंड दे पे अ लॉट ऑफ फीस टू द मार्केट। सो हम लोगों का ये पर्पस है कि आप लोग उन चीज़ों को बिना मार्केट को पे किए आप सीखिएगा। वंस यू बिकम अ कॉन्फिडेंट, ओनली देन मार्केट में अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कीजिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ। आई होप यू विल एंजॉय दिस लर्निंग एंड विश यू अ गुड लक फॉर गेटिंग अ स्मार्ट अर्निंग सो दिस मंथ। सो एज आई सेड कि मार्केट में इस बार 2 या 3 इवेंट्स हैं, सो आई विश कि आप लोग उस इवेंट्स में बहुत सारा पैसा कमाएं एंड हमारे साथ शेयर करें कि आप लोगों ने कैसे पैसा बनाया। एंड वंस वी शेयर आवर नॉलेज इट विल इंक्रीज। ये जो नॉलेज होती है जब भी हम शेयर करते हैं तो ये इंक्रीज होती है, इसमें साइनर्जी इफेक्ट होता है, 1 + 1 = 11। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।